चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IFMC चैनल। और आज हम दोबारा से अपना थर्ड एपिसोड लेके आए हैं, तैयारी अगले सप्ताह की इवेंट एंड डाटा एनालिसिस के साथ, जिसके अंदर हम 29 अप्रैल से लेके 3 मई तक जो नेक्स्ट वीक है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है बाज़ार से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबको जवाब दे रहा हूं और जितना जवाब दे सकता हूं बिल्कुल सबको मैं पर्सनली जवाब दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मैं केवल आप लोगों को यही कर सकता हूँ कि धन्यवाद दिल से कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे नाम आप स्क्रीन पे बोलिए, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी का वो हो जाएगा। आप लोग का प्यार है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा और वो हमको मोटिवेट करता रहेगा, हमारी पूरी टीम को, कि हम कुछ इस तरह के नए एपिसोड्स, नए कोर्सेज, नए मॉड्यूल्स, नई स्ट्रैटेजीज़ आपके सामने लाते रहें। तो थैंक यू सो मच। मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाता हूँ। तो निफ्टी लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 3 सपोर्ट लेवल्स थे। निफ्टी बाय में था 11,000। मैं फिर से थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि मैं जो फिगर्स हैं उनको इंग्लिश में बोलूँगा। हमारे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि सर आप फिगर्स को एटलीस्ट इंग्लिश में बोलिए, तो मैं फिगर्स को इंग्लिश में बोल रहा हूँ। 11,736 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, 11,667 का हमारा दूसरा सपोर्ट था और 10,842 का हमारा थर्ड सपोर्ट था। तो निफ्टी इस वीक में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और हमने ये बड़ा क्लियर किया था कि 11,800 की रेंज में निफ्टी घूमेगा वॉलेटिलिटी के साथ। तो हम देखते हैं कि निफ्टी में पिछले हफ्ते क्या हुआ। ये मैंने निफ्टी के चार्ट्स लगाए हैं आपके सामने। यहाँ से हमारा लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था और आप देखेंगे कि इस वीक का जो हाई लगा है वो लगा है, इस वीक का हाई जो है 11,796 का हाई लगा है और 11,564 का लो लगा है और हमारी रेंज थी 11,500 से 11,800 की, राइट। तो जैसे हमने बोला निफ्टी वैसे ही परफॉर्म किया। और इसके अलावा जो हमारे सपोर्ट लेवल थे 11,736, ये हमारा जो सपोर्ट लेवल था 11,736 के नीचे गया, 11,667 के भी नीचे गया, लेकिन अल्टीमेटली जब क्लोज हुआ है निफ्टी, तो मैं चार्ट्स पे दिखाता हूं आपको। निफ्टी यहां पर क्लोज हुआ है जो कि क्लोज है 11,755। निफ्टी का क्लोज हुआ है 11,755। तो अल्टीमेटली इसने हमारे जो दोनों सपोर्ट लेवल हैं 11,736 और 11,667 दोनों के ऊपर ही बंद हुआ। क्रूड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, मार्केट काफ़ी तेज़ी से इस वीक में नीचे आया। ये देखिए यहाँ से मार्केट खुला और ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आया क्रूड के फ्लक्चुएशंस के बाद, और उसके बाद वापस हमारे जो लेवल्स हैं उनके ऊपर बंद हुआ। तो अल्टीमेटली निफ्टी ने वही परफॉर्म किया जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। इसके अलावा अगर मैं क्रूड की बात करूं, ये क्रूड के चार्ट्स हैं और क्रूड के हमारे सपोर्ट थे 4,425 का पहला सपोर्ट था, 4,404 का दूसरा सपोर्ट था और 4,074 का हमारा थर्ड सपोर्ट था। और क्रूड में हम देखते हैं, ये देखिए क्रूड यहां से ओपन हुआ, ये प्राइस था 4,475 और 4,475 के बाद इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 4,623 तक का हाई बनाया, 4,623। और हमारे जो सपोर्ट्स थे 4,425 के ऊपर जाते ही इसने, हम लोगों ने बाइंग सिग्नल दिया हुआ था, 4,623 तक ऊपर गया और लास्ट में जो क्रूड बंद हुआ है
वो क्लोज हुआ है क्रूड 4409, लास्ट में 4409 क्रूड बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट क्रूड में भी वही रहा जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था अपने लेवल्स के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ये हमारे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस था 30,657 का रेजिस्टेंस था, और उस समय ये 30,000 लास्ट में जो बंद हुआ था 30,400 के आसपास बंद हुआ था, और इसके ऊपर जाने के बाद ही हमको बाइंग करनी थी, और उसका फर्स्ट सपोर्ट था 29,983। तो अल्टीमेटली जो बैंक निफ्टी है वो 30,657 को क्रॉस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस बनी रही। और मैं इसको चार्ट्स पे देखता हूं, ये हमारी फर्स्ट डे की कैंडल है बैंक निफ्टी की, जिसमें मेजर क्रैश आया फर्स्ट डे, सेकेंड डे भी नीचे आया, और थर्ड डे और फोर्थ डे के बाद थोड़ी सी इसमें रिकवरी बनी है, और लास्ट में 30,000 के आसपास ये वापस बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और हमारे सपोर्ट्स को मैं देखता हूं एक बार, ये हमारे सपोर्ट लेवल थे 30,657 का, ये हमारा सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाया, और लास्ट में नीचे जाके ये हमारा वापस जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 30,000। तो नटशेल में बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही परफॉर्म किया हमारे लेवल्स के हिसाब से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में लास्ट वीक हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 31,648, हमारा दूसरा रेजिस्टेंस जो था वो था 31,750, और उसके नीचे जो सपोर्ट था वो 31,409 का था। तो देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस गोल्ड ने हमारा तोड़ा है। लास्ट में 31,980 हमारा जो गोल्ड है वो बंद हुआ है। दोनों रेजिस्टेंस 31,648 और 31,750, आप अगर देखें 648 और 750 को कहाँ ब्रीच हुआ है, थर्ड कैंडल के ऊपर ये दोनों जो डेली सपोर्ट और वीकली सपोर्ट थे दोनों ब्रीच हुए, और गोल्ड क्रॉस कर गया अपने दोनों रेजिस्टेंस 31,648 और 31,750। इन दोनों रेजिस्टेंस के बाद गोल्ड एक अप मूव में बना हुआ है, और अगले हफ्ते क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर गोल्ड आते ही गोल्ड का वापस जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया, तीनों मंथली, डेली और वीकली के ऊपर। तो आगे चलते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक रैपअप। निफ्टी क्लोज हुआ 11,754, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई, बहुत सारा वो अप डाउन हुआ, और एट लास्ट निफ्टी जो क्लोज हुआ 11,754, और हमारी जो रेंज 11,500 और 11,800 के बीच में इसने घूमा, और अल्टीमेटली 754 पर क्लोज हुआ। FII ओवरऑल बुलिश रहे पूरे वीक में, और एक अच्छी खरीदारी FII से देखने को मिली है। और क्रूड ने सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है, क्रूड ने सबसे ज़्यादा मार्केट को तंग करने की कोशिश की है। क्रूड ऑलमोस्ट $3 बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली $75 पर बैरल को क्रॉस कर गया है, और इसका रीज़न आप सबको पता ही है। पहले लीबिया का क्राइसिस चल रहा था, उसके बाद अब US ने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि इंडिया और कई कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान से क्रूड को नहीं इंपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी क्रूड में तेज़ी आई है, और एक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी, और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है। तो नटशेल में क्रूड ने काफ़ी हाइक लिया है, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी नुकसान हुआ। और मारुति की अगर मैं बात करूं, जो पिछले हफ्ते रिजल्ट्स आए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, वो हम लोगों ने देखे, उनकी जो गाइडेंस है वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में लास्ट वीक इन चीज़ों से देखने को मिला। अगर मैं डोमेस्टिक फ्रंट की बात करूं तो डोमेस्टिक पे कुछ चीज़ें हुई हैं, जिसमें RBI ने इन्फ्यूज़ किया है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपीस RBI ने इन्फ्यूज़ किया है OMO के थ्रू। OMO का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई का बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसीज़ में बहुत सारे टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, जिसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन को काबू में रखा जाए। उसके लिए एक टूल होता है ओएमओ, जिसके अंदर हम मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली 25,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किया गया आरबीआई के द्वारा, तो एक गुड साइन है, हम इसको अच्छा साइन मान सकते हैं। मारुति के जो रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, जो कि ये लगता है कि अब और जो नेक्स्ट वीक ऑटो कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो भी उससे कुछ प्रभावित हों, और हो सकता है अगर एक बड़े जायंट ने रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं दिए तो आगे भी जो छोटी कंपनीज़ हैं वो रिजल्ट्स अपने ख़राब कर सकती हैं। तो अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमको ये मान के चलना है कि ऑटो कंपनीज़ के रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं, राइट। अब मैं फोर्थ कमिंग जो हमारे नेक्स्ट वीक में वो आ रहे हैं इवेंट्स, उनके ऊपर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वीक भी ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। 2 छुट्टियां आ रही हैं, 2 हॉलीडेज़ हैं, ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज में से 2 छुट्टियां चली जाएंगी, 3 ट्रेडिंग डेज होंगे। 3 ट्रेडिंग डेज में वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली कम ही रहेगी, क्योंकि लोग अपने आप को, अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। फिस्कल डेफिसिट के डाटा आने वाले हैं, उसके ऊपर सबकी निगाह रहेगी। इसके अलावा मार्च इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डाटा आएगा। ये 2 चीज़ें मेन हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, फिस्कल डाटा और फिस्कल डेफिसिट और मार्च इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट। और ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे हमारे। ऑटो सेल्स का भी एक मेजर रोल है ऑटो इंडस्ट्री का, तो ये नंबर्स भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान रखना है। ग्लोबल फ्रंट पे बात करूं तो FOMC की मीटिंग है, इसके ऊपर ग्लोबली सबका ध्यान रहेगा कि वहाँ से क्या देखने को मिलता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव न्यूज़ वहाँ से आ सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका में ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के डाटा हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि ये डाटा किस तरह के डाटा आ सकते हैं। BOE पॉलिसी मीट है नेक्स्ट वीक के अंदर, ये आपको ग्लोबल फ्रंट पे देखना है। और US अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं जो ग्लोबली नेक्स्ट वीक होने वाला है। पास्ट वीक हम बात कर चुके हैं, करंट वीक में क्या आने वाला है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके ऊपर हमको ध्यान रखना है। उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे, कैसे कैसे इफेक्ट आएंगे, वो भी हम नेट में अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक में हैं, जिसके अंदर कैस्ट्रॉल, एक्साइड, TVS मोटर, कोटक महिंद्रा, डाबर और टाटा केमिकल्स जैसे कई बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी अच्छी खासी बनी रहेगी। इसके बाद हम टेक्निकल आउटलुक की बात करते हैं। टेक्निकल आउटलुक में देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये मैंने अलग अलग निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड और गोल्ड, उनके मैंने अलग पेजेस बनाए हैं। लास्ट टाइम हमने 1 पेज बोला था तो हमारे को कमेंट्स आए थे कि सर 1 पेज में दिखाई नहीं देता है, तो आप अलग पेज बना दीजिए। तो मैंने अलग पेज बना दिया ताकि आप लोगों को सब ये दिखे, आप लोग ये नोट कर सकते हैं इस बार के लेवल्स। ये निफ्टी का लेवल है, निफ्टी का डेली सपोर्ट लेवल 11,683, वीकली सपोर्ट 11,667 और मंथली सपोर्ट 11,670। अगर आप देखें तो तीनों लेवल बहुत क्लोज हैं और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बार आप लोग देख रहे होंगे इन लेवल्स में ज़्यादा दूर ही नहीं है, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अच्छी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहें कि ये सपोर्ट लेवल्स को बहुत ध्यान रखना है और इन लेवल्स को छोड़ना नहीं है। कहीं अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या मार्केट उससे नीचे आती है तो आपको निकलना भी है। वॉलेटाइल मार्केट बना रहेगा और इसके ऊपर भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर तीनों इंटरवल्स में बुलिश साइन है, डेली, वीकली और मंथली, ठीक है, जिसके ये सपोर्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं
बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर बुलिश है। डेली का सपोर्ट है 29,764, वीकली का सपोर्ट है 29,764, ये दोनों सपोर्ट एक ही हैं। यहां पर मजे की बात यह है कि डेली और वीकली सपोर्ट दोनों एक ही हमने रखे हैं और मंथली सपोर्ट है 26,941। तो ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स होंगे, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम क्रूड ऑयल के लेवल्स देख रहे हैं। क्रूड जो है डेली के ऊपर सेल है। अगर आप क्रूड को बाय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इस लेवल का वेट करें, इससे पहले अभी क्रूड में जल्दीबाजी ना करें बाइंग करने की। क्रूड के ऊपर मैं अभी और कुछ डिस्कस करूंगा। तो क्रूड को अगर आपको बाय करना है तो 4616 के ऊपर ही बाय करना है, और जिन लोगों ने बाय कर रखा है उनको ध्यान रखना है कि 4409 का उसका फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद अगर आपने वेट किया तो आपको 200 पॉइंट नीचे तक वेट करना पड़ेगा, जो कि 4200 का है। तो ये तीनों लेवल्स आप क्रूड के लिख लीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं गोल्ड की। गोल्ड का डेली लेवल 31,786। यहां पर भी गोल्ड डेली, वीकली और मंथली तीनों इंटरवल्स के ऊपर बाय में है। तो डेली सपोर्ट 31,786, वीकली सपोर्ट 31,550 और मंथली सपोर्ट 31,409। गोल्ड भी डेली, वीकली और मंथली तीनों पैरामीटर के ऊपर बुलिश है। अगर हम एक इसमें खास चीज देखें, आप लोगों ने नोट किया होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड, ये तीनों ही बाइंग जोन में है, तीनों ही बुलिश जोन में है। ऐसा बहुत कम होता है। नॉर्मली निफ्टी और गोल्ड अलग अलग चलते हैं। निफ्टी अगर बाइंग में होता है तो गोल्ड ऑलमोस्ट सेल में होता है, या ऐसा भी होता है कि क्रूड अगर बढ़ रहा है तो निफ्टी डाउन होता है, और अगर क्रूड गिर रहा है तो निफ्टी अप होता है। लेकिन इस केस में अभी इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे क्रूड भी बाइंग जोन में चल रहा है, गोल्ड भी बाइंग जोन में चल रहा है, बैंक निफ्टी भी बाइंग में चल रहा है और निफ्टी भी बाइंग में चल रहा है। ये बहुत ही अलग सिनेरियो है, और आप इसको ध्यान से देखें तो कुछ बड़ा लगता है कि एमिनेंट है, कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यह जरूर है कि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड और गोल्ड सभी बाइंग जोन में चल रहे हैं और सभी में बुलिश एक ट्रेंड बना हुआ है, तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो आप लोग भी इसको नोट करें, ये आप लोगों की नॉलेज को और बढ़ाएगा। ये कहते हैं कि जो जो हिस्ट्री में रिपीट होता है, जो हिस्ट्री में होता है वो आगे भी रिपीट होता है। तो ये चीज़ें आपको आगे जब भी आप कुछ और रिसर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें काम आएगी कि हाँ कब कब ऐसा ऐसा हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि इस समय ये अलग ही सिनेरियो है कि जहाँ गोल्ड, क्रूड, निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे ही बाइंग जोन में है। तो कुछ बड़ा हो सकता है, चाहे वो बाइंग साइड में हो चाहे सेलिंग साइड में हो। तो आप लोग पूरे कॉशंस के साथ काम करें। मैं इसके बाद आगे चलता हूं। ये रहा हमारा टेक्निकल आउटलुक। अब हम बात करने वाले हैं नेट ऑफ की। अब हम लोगों ने पास्ट वीक को देखा, हमने फोर्थ कमिंग डाटा को देखा, उसके बाद हमने टेक्निकल आउटलुक को देखा। अब हम इससे एक क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन में आप सेम नोट करें, एक तरफ पॉजिटिव फिगर्स, एक तरफ पॉजिटिव न्यूज़ और एक तरफ नेगेटिव न्यूज़। पॉजिटिव्स में हमने बात करी थी, आरबीआई ने इन्फ्यूज़ किया था 25,000 करोड़, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा FIIs नेट बायर्स हैं, पूरे वीक में FIIs ने लगातार बाइंग करी है। इसके अलावा टेक्निकल आउटलुक जो मैंने बात करा, निफ्टी, गोल्ड, क्रूड, बैंक निफ्टी सब लोग पॉजिटिव साइन में चल रहे हैं, बुलिश चल रहे हैं। टेक्निकल आउटलुक बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक मेन चीज, क्रूड जो लगातार बढ़ रहा था, वो कल न्यूज आई है कि अब जो है US ने ओपेक कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया को बोल दिया है कि आप लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे
और नीचे जो अभी जिस लेवल से ये बढ़ा है, हो सकता है $70-71 से भी नीचे की तरफ जाने की तैयारी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी हिंदुस्तान के लिए, लेकिन क्रूड के लिए नहीं होगी। तो आप लोग इस न्यूज़ को भी एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि अगर क्रूड के प्राइसेस कम होंगे तो हमारे लिए एक पॉजिटिव होगा, तो आप इसको भी पॉजिटिव में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि क्या क्या नेगेटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ नंबर 1, हॉलीडे वीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडर घुसने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो मार्केट स्लगिश रह सकता है। इसके अलावा मारुति के रिजल्ट्स जो हैं वो वीक आए थे, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो अब रिजल्ट्स आने वाले हैं इस वीक के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिव वो आ जाए। तो एक लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हुए, तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ऑटो सेल्स नंबर हमारे इस वीक में आएंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेसिव नहीं होंगे, मे बी हो सकते हैं। तो ये मैं इसको एक नेगेटिव उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो मार्केट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव सेंटिमेंट्स और इवेंट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। अब मेन फोकस जो है वो अल्टीमेटली हमारे लोकसभा इलेक्शंस का है। इलेक्शंस हमारे देश में चल रहे हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं। 23 तारीख तक मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई मेजर काम अभी नहीं दिख रहा, कोई मेजर मूवमेंट अभी नहीं दिख रही है। ये क्रूड और इन चीज़ों को छोड़ के ये ग्लोबल इवेंट्स हैं, ये चलते रहेंगे। हमारे डोमेस्टिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। तो 23 मई तक सेम मैं दोहराऊंगा, जो निफ्टी का लेवल है 11,550 से लेके 11,850 के रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी 28,900 और 30,700 के रेंज में रहेगा। और ये चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया, ये खास चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है कि गोल्ड, बैंक निफ्टी, निफ्टी क्रूड, ये तीनों ही अप ट्रेंड में हैं और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो आप लोग इसको नोट करें और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में फीड करें कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा इस हफ्ते का एनालिसिस। हम लोगों ने इसके अंदर पास्ट वीक और करंट वीक को डिस्कस किया कि क्या हो सकता है, और आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। ये जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर। और आप लोग जितना हमसे सीख सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर टू बेटर आपको और बता पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।